हेलो दोस्तों, चलिए क्लास 10 के चैप्टर 12 से एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए माइन्यूट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब घड़ी की एक सुई है, उसकी जो मिनट वाली सुई है ना, उसकी लेंथ दे दी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द माइन्यूट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो, घड़ी भी राउंड शेप में होती है, यानी सर्कुलर शेप की हो गई। वैसे तो बहुत सारी शेप आने लगी है आजकल घड़ियों की, लेकिन जो सुइयाँ घूमती है ना, वो बिल्कुल राउंड राउंड घूमती हैं, इसलिए घड़ी की शेप पे ना जाए। आप ये देखिए कि उसकी सुई जो है ना, वो सर्कुलर पाथ कवर करती है। तो लेंथ ऑफ माइन्यूट हैंड, ये तो हमारी होगी रेडियस, यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल लेट। ठीक है, आप बोलोगे कि सर घड़ी दी हुई थी, क्लॉक है, तो आपने सर्कल लिख दिया। तो मैंने बताया ना, सर्कुलर पाथ होता है उसका। तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर। अब घड़ी के जो मिनट की सुई हो, चाहे कोई सी भी सुई, वो टोटल 360 डिग्री के एंगल कवर करती है। तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? तो आएगा एंगल इन 60 मिनट्स। भाई 60 मिनट में कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 360। तो एंगल इन 5 मिनट्स ये हो जाएंगे 360 बाय में 60 इंटू 5। तो टोटल आ गए हमारे 30 डिग्री। तो 5 मिनट में उसने कितने डिग्री के एंगल कवर करे? 30 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 360। अब बस निकाल दो एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है हमारा 30 डिग्री और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 14 इंटू 14। ये हो गया 12। 2 से 6 पे 3 11। और भाई ये हो गया हमारा 154 बाय में 3। और अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 3। आगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय द माइन्यूट हैंड इन 5 मिनट्स कितना आ गया? 51.3। ये लाइन भी लिख सकते हो। टोटल एरिया स्वेप्ट बाय द माइन्यूट हैंड ऑफ ए क्लॉक with length 14 centimeter in 5 minutes is 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at center. Find the area of corresponding minor segment. अब यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट के फार्मूले लगने शुरू हो जाएंगे और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसके लिए क्या रहेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो क्या रहेगा हमारा? अगर 90 डिग्री का है तो मैंने बताया था क्या लगेगा भाई? आर स्क्वेयर बाय में 2। तो थीटा हमारा 90 डिग्री बाय में 360। और यहाँ पे जो है ना, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करने के लिए बोला गया है। वो क्यों बोला गया वो भी मैं बताता हूँ।
3.14 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 10 इंटू 10 100 और 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 314। इसीलिए बोला गया है कि पाई की वैल्यू 314 यूज़ करनी। माइनस आर स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10 बाय में 2। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 1 ये 4 और 4 से ये जाएगा नहीं, तो 314 बाय में 4 माइनस में 50। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यह आएगा भाई 4 7 जा तो ये हमारा आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या चाहिए, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो इसके लिए मैंने दो फार्मूले बताए थे। या तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, बस क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा आएगा एरिया ऑफ सर्कल कितना था हमारा, एरिया नहीं पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हमारा 28.5। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5। यह आ गया 314 माइनस 28.5। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो भैया आ जाएगा हमारा 14 288 286.5। यह आ जाएगा हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ आया है तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।